एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मुझे अपने स्कूल टाइम में काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है और सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट को ज़्यादा करता है, क्योंकि बेसिकली आखिरकार जो कहानी होती है वो हम लोग पढ़ते हैं 2D में और जो कहानी रियल होती है वो होती 3D में। इसलिए हम लोग उतने अच्छे से ना विजुलाइज कर पाते ना समझ पाते हैं। तो इन सबको समझाने के लिए मैंने कुछ नहीं, घर की बेसिक चीज़ें यूज़ करी हैं। जैसे एक ये रहा आलू है, एक कॉपर के वायर हैं, चाकू, तो हर चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखो, अगर मान लो हमारे पास ये अर्थ है, तुम किसी भी पॉइंट पे क्या करना चाहते हो कि यहाँ मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो अर्थ की वजह से। इतना तो पिछली वाली वीडियो में क्लियर हो गया था कि अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब मैग्नेटिक की वैल्यू होती है। हम यहाँ निकालना चाहते हैं, यहाँ निकालना चाहते हैं, यहाँ कहीं भी निकालना चाहते हैं, तो उनको समझाने के लिए, उसको निकालने के लिए 3 कंपोनेंट्स होते हैं: मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये 3 कंपोनेंट हैं और तीनों कंपोनेंट को हम काफ़ी बेहतरीन तरीके समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बता, जैसे मान लो हमारे पास अर्थ है, ये है एक्सेस ऑफ रोटेशन और ये क्या होती है, ये होती है मैग्नेटिक एक्सेस। यहाँ ये साउथ होता है, यहाँ नॉर्थ होता, अगर यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ होगा। देखो इस चीज़ को समझते हैं, देखो इस समझना। हमने जो ये 2 बनाए हैं, जो देखो ये ब्लैक दिख रहा है, हमें हमारे पास क्या है, ये है एक्सेस ऑफ रोटेशन, मतलब अर्थ इस तरीके से रोटेट कर रही है। और जो हमने लकड़ी के लगाए हैं, ये क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस है। एक बात बताते हैं कि इन दोनों में एंगल बेसिकली क्या होता है, लगभग 12 डिग्री का होता है। इस चीज़ को समझना। देखो, और ये जो हमारे पास ये वायर हैं, ये क्या है बेसिकली, ये जो वायर हैं ये है मैग्नेटिक फील्ड को, जैसे हम मान के चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड है। देखो, तो हमने क्या बोला है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और ऐसे हम सारे अप्लाइड कर लेते हैं। देखो एक हो गई है। अब इसको इससे रोटेट कर बांधने देते हैं, क्योंकि देखो तभी तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा जब इसको तुम 3D में इस तरीके से विजुलाइज करोगे। देखो, अब देखो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, यही एंगल क्या कहलाता है, यही एंगल कहता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, या फिर जो हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक डिक्लेशन क्या है। तो मैग्नेटिक डिक्लेशन बेसिकली होता है एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। जैसे देखो ये रहा है। अब जैसे मान लो कि ये बेसिकली क्या था, ये देखो प्लेन इसके बीच में ऐसा कट के आएगा। देखो ये रहा प्लेन, एक कहाँ, ये कौन सा है, ये जियोग्राफिकल मेरिडियन है, और ये क्या है, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये देखो जो इन दोनों के, देखो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और जिसे बेसिकली अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन लिखवा देंगे, घबराओ नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है समझना। देखो इस तरीके से ये दिख रहा है, इस तरीके से ये 2, मतलब एक प्लेन, एक मैग्नेटिक मेरिडियन, एक जियोग्राफिकल मेरिडियन, इन दोनों के बीच का एंगल होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। देखो वैसे डिक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, लेकिन बच्चे इस चीज़ को एक बात नहीं समझ पाते हैं कि अगर मैं कहूँ कि जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है उसकी हर पॉइंट पे वैल्यू अलग अलग होती है, और बच्चे इसी चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाते हैं। अब देखो समझाते हैं तुम्हें। जैसे मान लो हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, जैसे मान लो यहाँ कहीं भी निकाल लेते हैं इस तरीके से, समझे कि नहीं समझे। मान लो हम इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं कि इस पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि एक वायर इससे गुजारो और इससे पास होते हुए, मतलब बेसिकली यहाँ से जाएगा है। देखो ये रहा, ये हो गया है। देखो, और हम क्या कहेंगे कि एक मैग्नेटिक मतलब प्लेन इस तरीके से पास करो। देखो, और ये रहा। अब देखो, अगर तुम देखोगे, अब देखो अब हमारे पास ये आ रहा है, ये आ रहा ना, देखो एंगल, ये एंगल, इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, इसी एंगल को, ये जो 2 प्लेन बन रहे हैं ना, इसी प्लेन के एंगल को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और इसकी वैल्यू हर जगह अलग अलग होती है। अब दो कोई कहेगा और चीज़ों को विजुलाइज कराएं, जैसे मान लो मान लो कि हम निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, यहाँ निकालना चाहते हैं बिल्कुल। तो हमने क्या कहा है कि तुम इससे एक लाइन लो
और इसके इससे बांध दो। मतलब वैसे परफेक्ट स्फीयर नहीं, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही, लेकिन आखिरकार कहीं नहीं वही होती है। और हमने क्या कहा, अब हम दूसरा वायर ले लेते हैं और हमने क्या कहा कि इसको लो, इस तरीके से लो और इसको तुम इस वाले से बांध दो। देखो ये देखो इन दोनों लाइनों में, देखो यहाँ देखो, ध्यान से थोड़ा कंसंट्रेट करो। देखो इन दोनों लाइनों में कोई भी मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, बेसिकली आ रहा है। तो मतलब यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ मैग्नेटिक डिक्लेरेशन की वैल्यू 0 है। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब मान लो तुम किसी भी पॉइंट पे निकालना चाहते हो, हमने क्या कहा कि हम मान के चलते हैं कि हमने कहा नहीं यार, हम थोड़ा यहाँ निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं यहाँ, तो हम कहेंगे वही कहानी लो कि 2 वायर लो। देखो मेरा मेन है कि अगर तुम्हें ये वाला टॉपिक समझ में आ गया ना, तो तुम्हें बाकी पूरा क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर एक बार समझ लिया ना तो फिर तुम्हें दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से पास किया हमने, ये रहा। अब देखो ये जो एंगल है, देखो ये दो प्लेन बनेंगे ना। देखो बेसिकली यहाँ से अगर हम कट करेंगे इस तरीके से एक प्लेन, और यहाँ से अगर हम कट करेंगे तो ये दूसरा प्लेन। ये जो प्लेन है देखो, हम निकाल के दिखाते हैं तुम्हें। मतलब आज तो बायो वाला भी काम कर दिया मैंने। देखो अब देखो थोड़ा आप इसको बहुत ध्यान से देखना। ये देखो जो प्लेन दिख रहा है ना, देखो ये प्लेन है, ये देखो ये प्लेन है, एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन। ये जो एंगल बन रहा है, देखो ये जो एंगल बन रहा है, थोड़ा इस फोकस करके देखते रहना। ये जो एंगल बन रहा है, यही एंगल क्या कहलाता है, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, एक सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, किसकी, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की। तो ये रही तुम्हारे सामने एक सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन। और इसको अगर मान लो मैं कॉपी पे समझाने की कोशिश करूँ, देखो मान के चलते हैं कि हमने मान लिया कि मान लो क्या है, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये रहा मैग्नेटिक मेरिडियन। और हम क्या करते हैं, और ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, जो ब्लैक वाला प्लेन है, ये जो एंगल है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब देखो एक दूसरा पॉइंट है जिसे बेसिकली 2-3 नामों से जानते हैं, कि कोई बोलता है एंगल ऑफ डिप और कोई बोलता है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। तो बेसिकली एंगल ऑफ डिप ज़्यादा फेमस है। देखो एंगल ऑफ डिप बेसिकली क्या होता है कि देखो डिप मतलब होता है, जैसे मान लो अगर तुम्हें याद हो कुछ चीज़ डिप करना, मैं डिप जानता हूँ ना इंग्लिश शब्द। देखो हाँ, अब देखो मैं तुम्हें एक बात और क्लियर कर दूँ कि जैसे मान लो ये तुम्हारे पास मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। तुम जब यहाँ मैग्नेट रखोगे ना, तो मान लो मैग्नेटिक पोल थे ना, तो मैग्नेट इस डायरेक्शन में अलाइन होगी। तो बेसिकली क्या कहने का मतलब ये है कि जो तुम कंपास रखी है ना, देखो मतलब मेरा कहने का मतलब है जो कंपास की जो अलाइनमेंट होगी वो मैग्नेटिक मेरिडियन में होगी। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ एक तुम स्टार बना के लिख सकते हो कि मैग्नेटिक मेरिडियन को, मतलब जहाँ एक कंपास का डायरेक्शन होगा ना, यहाँ से देखो इस तरीके से कंपास ये हो रही ना, तो वही मैग्नेटिक मेरिडियन से, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल होगी कंपास का डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप। अब हमारे पास मान लो मैग्नेट है, जो भी कंपास है, मैग्नेट हमने फ्रीली सस्पेंडेड करी, तो ये मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल हो गई है। अब इसके पास ऑप्शन है ऊपर नीचे भी इंक्लाइन करने का। क्या करने का? ऊपर नीचे। क्योंकि जो हमारे पास मैग्नेट होती है उसका वही एक्शन होता है जहां अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर मान लो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो एक कंपास भी इसी कंपास के मैग्नेट जो तुम्हारा इस तरीके से उसी की तरफ चला जाएगा। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इंक्लाइंड है, तो एक कंपास भी इसके पैरेलल ऐसे रहेगी। तुमको सोचते रहो कि नहीं ऐसे रहेगी, ऐसे नहीं रहेगी, ये बिल्कुल जस्ट इसके आएगी। समझे कि नहीं समझे? तो मतलब जो रिजल्टेंट है वो देखो इसके पैरेलल ही आएगा।
तो इस थोड़ा को इस बात को याद रखना। हाँ, अब तुम्हारे दिमाग में आता है कि आखिरकार एंगल ऑफ डिप होता क्या है। सुनो, एंगल ऑफ डिप को समझने के लिए हम दोबारा उसी पे आ जाते हैं। देखो समझो, देखो यहाँ से दोबारा समझना। जैसे मान लो इसी पे आ जाते हैं, ये जो मैग्नेटिक, देखो ये सरफेस इस तरीके से है, ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है। तो मैग्नेट रख रहे हो ना, तो मैग्नेट जो है बार मैग्नेट कुछ इस तरीके से मतलब एंगल बना रही है। क्या समझे, इस तरीके से एंगल बना रही है। अगर नहीं आया समझो तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान के चलते हैं कि देखो जैसे मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है। अब तुम्हें इतना तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड मान लो हम इस तरीके से बनाते हैं। ये मान लो अर्थ मैग्नेट है, यहाँ साउथ बोल देते हैं, यहाँ नॉर्थ बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से निकलेंगे, इस तरीके से एंटर करेंगी, इस तरीके से निकलेंगे, इस तरीके से एंटर करेंगी। क्या समझ रहे हो, इस तरीके से निकलेंगे, इस तरीके से एंटर कर रही हैं। हम इस पोर्शन को करते हैं क्या, जूम, मतलब पूरा अच्छे से विजुलाइज करते हैं। तो बेसिकली अगर मान लो कोई यहाँ बंदा रहता है, तो बेसिकली उसका तो घर इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा कि मतलब हॉरिजॉन्टल होगा कि नहीं होगा। ये हॉरिजॉन्टल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से एंटर कर रही होगी। ये मान लो ऐसे ग्राउंड है, तो जो एंगल ये बनता है इसीलिए को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, अपन दोबारा समझेंगे। मतलब हॉरिजॉन्टल और रिजल्टेंट मैग्नेटिक जो फील्ड है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। नहीं आया समझ में, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो हमने क्या कहा, कंपास ले लिया है। अब देखो ये अर्थ जो होगा, देखो सुनो, ये जो इसका जो इक्वेटर होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर, ये जो लाइन होती है यहाँ बेसिकली अगर हम विजुलाइज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट इस तरीके से पैरेलल होती हैं यहाँ। इसको थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा। देखो क्या करें हम, इस तरीके से यहाँ पैरेलल होती हैं। तो हम क्या कहते हैं कि जो ये जो तुम्हारा ये है ना, ये मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है कुछ इस तरीके से। क्या होता है, इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो क्या होती है एक दूसरे के मतलब ये यहाँ एंगल तुम्हें जीरो देखने को मिलता है। तो कहीं डेफिनेशन मैंने पिछली वाली वीडियो में बोला होगा कि बेसिकली एंगल और जो मैग्नेटिक इक्वेटर मतलब होता है कि वो जगह जहाँ एंगल ऑफ डिप जीरो हो। देखो मैं भी मानता हूँ कि टॉपिक काफ़ी बड़ा अजीब पेचीदा सा है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। देखो जैसे मान लो ये तुम यहाँ खड़े हो, कहाँ खड़े हो, तुम ये रहे, तुम ये खड़े, देखो ये रहे खड़े। तो अगर मान लो तुम अर्थ के अलग अलग पोर्शन पे जाओगे और ये रही क्या, मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये रही तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड। तो जब तुम इक्वेटर पे आओगे तो तुम्हारे सर से मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से गुजर रही होंगी। बिल्कुल समझे कि नहीं समझे। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इंक्लाइन होती जाएंगी, इस तरीके से इंक्लाइन होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी। मतलब जैसे जैसे तुम पोल के पास जाओगे ना, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इंक्लाइन होता जाएगा। मतलब इक्वेटर पे इस तरीके से है, आगे बढ़े मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होती गई। ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, ये हैं मैग्नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो जब तुम मान लो जब तुम यहाँ आओगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से हो रही होंगी। इक्वेटर के पास जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आती जाएंगी, जैसे नॉर्थ की साइड जाते जाओगे ये मैग्नेटिक फील्ड और डाउन डाउन को होती जाएंगी। समझे कि नहीं समझे। देखो ये ग्राउंड है, ये तुम खड़े हो, क्या खड़े, ये रहे तुम खड़े, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं कुछ इस तरीके से। ये क्या है, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की भी बोल देते हैं। आखिरकार देखो मैं सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन लिखवा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट समझना ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल मतलब अर्थ है, अर्थ का अर्थ सरफेस। क्योंकि क्वेश्चन लगाना आसान हो जाएगा अगर तुम्हें टॉपिक समझ में आ गया है। अर्थ का सरफेस, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दो,
क्या समझे, इसके पैरेलल लाइन खींच दो। तो हमने क्या देखने को मिला है, ये जो एंगल तुम्हें देखने को मिलेगा वही है एंगल ऑफ डिप। और बेसिकली इसे मतलब इस एंगल से थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो रिप्रेजेंट करना बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है समझना। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। तो क्या समझे कि जिसने सो देखो ये इंक्लाइन हो, अगर नहीं समझ में आया तो देखो मान लो अर्थ है, 4 कदम पे जाके ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मतलब अर्थ में एंटर करेगी कि नहीं करेगी। तो बेसिकली हमने क्या बोला कि हॉरिजॉन्टल से और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जो बीच में एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। अगर ये एंगल मान लो थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। ये कौन सा रूल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, नहीं अल्टरनेट नहीं, करस्पॉन्ड अल्टरनेट इंटी, हाँ इंटी वही एंगल है। एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, थोड़ा सॉरी माफ़ कर देना। करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल होता है अल्टरनेट, हाँ वही है। इसको बोलते हैं। अब वो देखो, अब यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है मैग्नेटिक फील्ड है। अगर तुम और मिला दो तो ये मान लो यहाँ आ गई है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या समझे। ये होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस वेक्टर क्वांटिटी को 2 पार्ट में रिजॉल्व करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल हो जाता है, एक हो जाता है वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल हो जाता है, एक वर्टिकल हो जाता है। इसके अलॉन्ग जो एंगल वो बनेगा वो होगा बी कॉस गामा, क्या समझे, बी कॉस गामा। और ये क्या हो जाएगा, बी साइन गामा। इस वाले को, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी वैल्यू को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसे बोलते हैं बी एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से। तो बी इक्वल टू होता है बी साइन गामा, और बी एच इक्वल टू बी कॉस, ये डेल्टा होता है शायद, डेल्टा, मुझे इसका अभी एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। जो भी हो साइंस अपन को ज़्यादा मतलब बेसिकली समझना तुम्हारा। तो क्या समझे, डेफिनेशन कोई बड़ी बात नहीं होती, डेफिनेशन लिखना आसान होता है लेकिन समझना इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर मैं तुमसे स्पेशल केस पूछूं कि एट मैग्नेटिक इक्वेटर पे इस डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर पे, इस डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, तुम कहोगे भैया डेल्टा की वैल्यू हो जाती है 0। तो उस समय मैग्नेटिक मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, बी एच इक्वल टू होता है बी कॉस डेल्टा। इसकी वैल्यू 0 को बी हो जाएगी। तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 15 टेस्ला, वैसे इतनी नहीं होती, बहुत कम होती, 10⁻⁴ टेस्ला में होती है, लेकिन आखिरकार थोड़ा बड़ा नंबर जल्दी इमेजिन हो जाता है। तो यहाँ आखिरकार जब इक्वेटर पे पता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता कितनी होगी, 15 टेस्ला। अब बात आती है कि आखिरकार जब तुम इसके पोल पे पहुँच जाओ, किसी भी पोल पे पहुँचोगे, मैग्नेटिक फील्ड जस्ट इस तरीके से परपेंडिकुलर एंटर कर रही होती हैं, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो रही है, डेल्टा की वैल्यू हो रही है 90। तो बी की वैल्यू तुम बी एच की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, बी कॉस 90। बी एच की वैल्यू क्या आई है, 0। तो हमने क्या देखा है कि वहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। देखो ये रही तुम्हारे सामने सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन, एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। दोनों का मतलब एक ही होता है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं समझने के लिए। या फिर इसे बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। इंग्लिश थोड़ी हमारी ऐसी ही है जैसे हर लड़के की होती है। द एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप एट एनी प्लेस।
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। वही है जो हमने लिखवाया, बस इसको देख लेना याद करने के लिए। देखो, लेकिन देखो एक बात अभी थोड़ा ध्यान रखना कि मैंने बोला कि यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है, न कि वर्टिकल। क्योंकि देखो अगर कहीं भी जो बी नेट की वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, उसकी वैल्यू हो रही है BH² प्लस BB²। और ये जो बी है ना, ये बी है मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। क्या समझ रहे? मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। अगर जहाँ हॉरिजॉन्टल 0 हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ टोटल मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू 0 हो गई है। समझे कि नहीं समझे? देखो अब मान लेते हैं कि तुम्हारा घर है, तुमने अपने घर पे किया एक्सपेरिमेंट। क्या किया? एक्सपेरिमेंट। आखिरकार साइंस वाले स्टूडेंट होते बचपन से तो वही दिमाग में रहता कि हम साइंटिस्ट हैं। हमने लिया और एक मैग्नेट इससे लटका दी, इस तरीके से ली, लटका दी। मतलब बेसिकली ऐसे थे कि स्टार्टिंग हमने इस तरीके से मैग्नेट ली थी, हमें नहीं पता था कि किस किस डायरेक्शन में जाएगी, इस तरीके से ली। अभी तो तुम इतना ही जानते थे कि मैग्नेट ऐसे नॉर्थ साउथ में जाती है, नॉर्थ साउथ में जाती है। नॉर्थ साउथ में आ गई नॉर्थ साउथ में, मान लो यहाँ से समझ में आएगा, नॉर्थ साउथ में आ गई है। अब इसमें एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन भी देखने को मिलेगा, मतलब ये जो मैग्नेट है इस तरीके से हो जाएगी। तो मान के चलते हैं कि इस तरीके से ली और बना ली इसने एंगल, ये रहा। समझे कि नहीं समझे? जैसे मान लो ये है नॉर्थ साउथ, यहाँ समझाते हैं। देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अच्छी बात है। यहाँ जब हो गई फिर मैग्नेट इस तरीके से एंगल बना लेगी, हर जगह एंगल अलग अलग होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इस तरीके से बना लेगी। और वही कहानी देखो मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट करी है। तो अब देखो सबसे पहले हम दोनों चीज़ करते हैं, हम लाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हमने बनाया क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बनाया? मैग्नेटिक मेरिडियन। मान लो मैग्नेट इस डायरेक्शन में आ गई, इस तरीके से आ गई, हमने क्या बना लिया, मैग्नेटिक मेरिडियन बना लिया। हाँ, इस डायरेक्शन में आ गई है। अब क्या होता है, एक जियोग्राफिकल मेरिडियन भी होता है, जानते हो ना, अभी यार पढ़ा अपन ने, जियोग्राफिक मेरिडियन। तो जियोग्राफिक मेरिडियन अपने पास आया और अपन ने इस तरीके से लिया और ये रहा। देखो ये क्या है, ये है जियोग्राफिक मेरिडियन, ये आ गया है। अभी जो एंगल आ रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, इसे हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे जा रही थी, अब इसने कुछ एंगल ऐसे बना लिया है। समझे कि नहीं समझे? इसने कुछ एंगल बना लिया है। तो हमने क्या की लिया, हमने लिया और इस तरीके उसको हमने कर दिया, इस तरीके से एंगल बना लिया। समझे कि नहीं समझे? और यहाँ ये जो मैग्नेट इस डायरेक्शन में जा रही थी, देखो बेसिकली ऐसा है मैग्नेट, देखो ऐसी मैग्नेट है ना, ये देखो ये मैग्नेट ऐसे है ना, तो जो ऊपर वाली लाइन है इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से ना सोच लेना, इस तरीके से ना सोच लेना, जस्ट इसके देखो इस तरीके से है। क्योंकि 3D वाली बात है ना, इस तरीके से हो गई है। मान लो जो तुम यहाँ खड़े थे ना, तो जो सर से देखो इस तरीके से गुजर रही ना, वही कहानी है। तो हाँ, इसको ये हमने डेल्टा बोल दिया। तो ये क्या हो गया है, जहाँ से देखो डेल्टा मेल्टा कुछ नहीं, बेसिकली तो एक प्रकार का एंगल है, थीटा कोई मान सकते हैं। तो इसे हमने बोल दिया BH, इसकी वैल्यू होती है B। ये जो देखो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, ये तो मैग्नेटिक फील्ड B है, और ये हो जाएगा B कॉस डेल्टा, और ये हो जाएगा B, तो B साइन डेल्टा। क्या समझे? B साइन डेल्टा। इतनी सी कहानी थी। मतलब जो तुम्हारे ऐसे ऐसे पैरेलल जा रही है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तुम्हारे ऐसे पैर के नीचे तक आ रही है वो वर्टिकल कंपोनेंट है।
तो मुझे उम्मीद है कि देखो, और यही जो एंगल है इसी एंगल को क्या बोलते हैं, इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। मतलब इतने से इतने एंगल से तुम्हारी जो मैग्नेट है वार मैग्नेट डिप हो गई है, मतलब झुक गई है। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। देखो हमने यहाँ तक क्या क्या देख लिया है कि बी एच की वैल्यू आ रही है बी कॉस डेल्टा, बी वी की वैल्यू आ रही है बी साइन डेल्टा। अगर हम तुमसे कोई कह दे कि यार ये तुम इस डेल्टा की वैल्यू निकाल के दे दो, अगर मान लो तुमने उसने कह दिया तुम्हारे पास कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट, तुम डेल्टा एंगल ऑफ डिप निकाल दो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो सुनो, देखो अब मैं तुम्हें समझाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री से। ये तुम्हारे पास बी एच है, और ये तुम्हारे पास बी वी है, और ये तुम्हारे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है बी है। तो मैं क्या कहूँगा, ये तुम्हारे पास है ना, ये तुम्हारे पास है डेल्टा, तो मैं क्या कहूँगा कि इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इसी से बिल्कुल मैच करा दो। ये रहा, ये वाला क्या, इसको बोल दे बी बी, और ये कंपोनेंट क्या है बी एच। तुम्हारे पास ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, बी एच बी बी और ए वाली लाइन बी। ए वाला तुम्हें एंगल निकालना, मतलब थीटा निकालना है। तुम्हारे पास क्या है, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक। तुम्हारे पास दो कंपोनेंट, ए वाला कंपोनेंट है, ए वाला कंपोनेंट है। तुम क्या करोगे, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने वाला बी बी, और अपॉन बेस, बेस जो थीटा से चिपक के जाए बी एच। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया है, टेन इनवर्स बी बी अपॉन बी एच। और जैसे देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में परेशानी आती होती है, ट्रिग्नोमेट्री में परेशानी आती हो तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर चैनल पे जाके सर्च कर लेना, मैंने मैथ भी पढ़ाई है, क्या समझे हो, तो वो तुम्हें वहाँ समझ में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया है? मान लो अब तुम्हें निकालना है इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है। तुम्हारे पास ये सिर्फ दो कंपोनेंट हैं, मैं कहूँगा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करो, तुम इसकी वैल्यू निकालनी है। ट्रिग्नोमेट्री का है को सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो, और हमें ये दो दी रखी हैं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। तो इस तरीके से तुम इसकी वैल्यू निकाल लोगे। तो बी की वैल्यू क्या ही है, अंडर रूट बी एच स्क्वायर बी बी स्क्वायर। ये मैग्नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई है। देखो, और अगर तुम्हारे पास बी की वैल्यू दी रखी हो और एंगल ऑफ डिप दे रखा हो, और तुमसे कोई कहे कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट निकाल दो, तो वही तुम इस तरीके से निकाल दोगे। अगर तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट दिए हैं, तुम कोई कहे कि तुम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालो, तुम इस तरीके से निकालोगे। एंगल ऑफ डिप निकालना, तुम इस तरीके से निकालोगे। इसको इस तरीके से बना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि लगभग तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। क्या लगभग हर चीज़ तुम्हारी क्लियर हो गई होगी। बेसिकली बच्चों को दिक्कत आती है इन 3 पॉइंटों में, और 3 पॉइंट क्लियर, तो बाकी ये तो बस आसान होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जितनी ज़्यादा इस टॉपिक को समझने में हुई परेशानी, उससे लाखों गुना आसान है इसके न्यूमेरिकल लगाना। काफ़ी आसान होंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से लगाएंगे। देखो हम लोग एनसीईआरटी के भी लगाएंगे, सीबीएसई में जो बोर्ड में आए वो भी क्वेश्चन लगाएंगे, और जो अदर एग्जाम में आए वो भी लगाएंगे, आईआईटी का भी क्वेश्चन लगाएंगे। देखो सबसे पहले अगर हम लगाते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.26 गॉस। मतलब बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू है 0.26 गॉज, एंड द एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री। मतलब डेल्टा की वैल्यू है 60 डिग्री। वाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इन दिस लोकेशन। मतलब वहाँ निकालना है कि उस जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। देखो मैं क्या कहता हूँ कि सिंपल से तुम्हें क्या बनाना है, ट्रायंगल पे पूरा वर्क करना है, इस तरीके से बना लो। मतलब इस एंगल की वैल्यू है 60, और देखो
ये जो हॉरिजॉन्टल है इसकी वैल्यू है 0.26 और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कहेंगे, पढ़ पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक। क्या समझे, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक। हमें क्या निकालना, हाइपोटेन्यूज निकालना है। बेस हमारे पास गिवन है, लगाएंगे हम कॉस थीटा, कॉस डेल्टा इज इक्वल टू बेस 0.26 अपॉन हाइपोटेन्यूज बी। तो बी की वैल्यू क्या ही है 0.26 अपॉन कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी, 1/2, 1/2 मतलब हो जाएगा 0.26 अपॉन 0.5 आएगा 0.52 गॉस। इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीका था कि बी एच इक्वल टू बी कॉस डेल्टा। इस बी की वैल्यू निकालनी है बी एच अपॉन कॉस डेल्टा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम क्या करते हैं, रुड़की का क्वेश्चन, आईआईटी जो रुड़की है उसका क्वेश्चन करते हैं। देखो उसमें है आ कंपास नीडल हुज मैग्नेटिक मूवमेंट इस, हाँ मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आ गई एम इक्वल टू 60 एम्पियर मीटर स्क्वायर, पॉइंटिंग जियोग्राफिकल नॉर्थ एट अ सर्टेन प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इतना। मतलब हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट अपने पास बी एच की वैल्यू अपने पास है, देखो 6 माइक्रो वेबर मीटर स्क्वायर। इस समय परेशान नहीं होना, ये सब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। इस एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ इतना, मतलब टॉर्क की वैल्यू इतना उसे फील कर रहा है 1.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। मतलब कोई नीडल होगी उसका मैग्नेटिक मूवमेंट इतना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना है। तो उससे पूछा कि व्हाट इज द डिक्लाइनेशन ऑफ द प्लेस। डिक्लाइनेशन की वैल्यू निकालनी है। देखो बहुत ध्यान से समझना। आप देखो, अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना। देखो अगर मान लो ए है मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ए नॉर्थ है साउथ है। अगर तुम यहाँ कंपास या फिर जो भी रखो मैग्नेटिक बार रखो, तो इस डायरेक्शन में कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला, यहाँ कोई भी टॉर्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन क्या करते हैं हम ये लेते हैं इस तरीके से, ए साउथ ए नॉर्थ, जो भी है अपने से मतलब नहीं है। और अगर हम इस मैग्नेट को इस तरीके से रखा, इस तरीके से रख देंगे, तो मतलब हमने क्या किया, हमने मैग्नेट ली और इस तरीके से रख दी बार, मैग्नेट या कंपास। तो इस समय क्या करेगा, टॉर्क फील करेगा। क्यों टॉर्क फील करेगा, क्योंकि बेसिकली मैग्नेट यहाँ जाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, यहाँ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बेसिकली वो यहाँ से यहाँ आना चाहता है, तो टॉर्क फील करेगा। अगर तुम कंपास क्या ऐसे रख दोगे, मैग्नेट ऐसे रखोगे, तो यहाँ इस तरीके आने की कोशिश करेगा, तो मतलब टॉर्क होगा। तो इस समय टॉर्क की वैल्यू होगी T इक्वल टू एम बी साइन थीटा। देखो एम क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट, बी क्या होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। देखो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है। क्या समझ रहे हो, इस डायरेक्शन में। तो ये जो एंगल आ रहा है यही तो थीटा है, और इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ये बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, क्या समझे। तो इसी को तुम क्या बोल सकते हैं, थीटा को अल्फा बोलो, मतलब मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई है, एम बी साइन अल्फा। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू तो निकाल ली है, हम इसी की वैल्यू तो निकाल ली मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन की। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन एम बी, साइन इनवर्स एम बी। इतना तो सब कुछ तुम निकाल लोगे, साइन इनवर्स कैलकुलेटर यूज़ कर लेना तो निकल आएगा। वैसे यहीं चलो सॉल्व करके निकालते हैं कि साइन अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 1.2 इंटू 10⁻³ एम की वैल्यू कितनी है, एम
मैग्नेटिक मूवमेंट, उसकी वैल्यू है तुम्हारे पास 60। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 40 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो है ना। तो आंसर तुम सॉल्व करोगे तो आएगा आंसर 1/2। और साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 था, तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा की वैल्यू होगी 30 डिग्री। क्या समझे। लेकिन देखो बच्चों के दिमाग में फिर ही परेशान रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट अभी भी क्लियर नहीं होगा। देखो थोड़ा यहाँ स्टार बनाओ, लिखो जो BH होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल, मतलब अल्फा के लिए रिस्पॉन्सिबल देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो ये जितना भी सरफेस के यहाँ ऐसे घूमेगा वो उसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है तुम्हारे पास वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, एंगल ऑफ डिप के लिए। देखो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो अर्थ के सरफेस पे जहाँ पे मतलब ये नीडल इस तरीके से मूवमेंट कर रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऐसे जो अप डाउन होने के लिए मैग्नेट कर रही है। इस साइड अगर कोई मूवमेंट हो रहा है अर्थ के पैरेलल तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तुम्हें देखने को मिलेगा कौन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर ऊपर नीचे बार मैग्नेट ऊपर नीचे जाती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। आया समझ में कि नहीं आया। अगर सब चीज़ें मिक्स होती जा रही हैं कोई बात नहीं, आखिरी रिवाइज कराएंगे हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये आया था CBSE में, इफ़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी प्लेस वेयर एंगल ऑफ डिप इज इतना, मतलब एंगल ऑफ डिप की वैल्यू है 60 डिग्री और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपने पास है BH की वैल्यू है कितनी 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। इसमें क्या कहा गया कि आप वर्टिकल कंपोनेंट निकालो और रिजल्टेंट कंपोनेंट निकालो, बहुत आसान है। B की वैल्यू निकालनी हो, B की वैल्यू निकालनी है। मैं कहूँगा भाई ट्रायंगल बनाओ, A 60 हो गया है, इसकी वैल्यू 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला हो गई है। इसकी वैल्यू तो मैं निकाल ली और इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक। तो हम कहेंगे 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर BB अपॉन बेस 0.4 इंटू 10⁻⁻4। तो BB की वैल्यू निकाल लेना, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा तुम्हारे पास 0.69 इंटू 10⁻⁻, देखो 0.69 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालने की तुम्हें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, ये निकालना है। कौन सा यूज़ करोगे, तुम्हारे पास ये बेस है, ये वाला लगा दो, cos 60 इक्वल टू बेस 0.4 इंटू 10⁻⁻4 और हाइपोटेन्यूज कितना है तुम्हारे पास, इसकी वैल्यू निकालनी। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻4 cos 60। सॉल्व करोगे आंसर आएगा, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जब इतना सब पढ़ लिया तो हम लोग क्या करते हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं जहाँ से तुम्हारा हर डाउट्स क्लियर हो जाएगा। देखो हम दोनों तुम्हें समझाते हैं कि एंगल ऑफ डिप और डिक्लाइनेशन में क्या क्या है। देखो जैसे देखो यहाँ और ये इसको हम लोग मान लेते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या समझते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है उसके जस्ट पैरेलल होता है क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ना कि B। देखो यहाँ BH पैरेलल है, ना कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना। क्योंकि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड तो जस्ट इसके इस तरीके से कुछ एंगल बनाते हुए नीचे से जाएगी। तो याद रखना कि जब भी मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन की बात हो रही हो तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। समझे कि नहीं समझे। अब आ गए हैं, मतलब अगर कंपास अर्थ के इस तरीके से रोटेट करती है, मतलब अर्थ के पैरेलल ऐसे रोटेट करती है तो तुम इस कहानी को करोगे। और अगर एक कंपास का मतलब बार मैग्नेट की नीडल ऊपर नीचे होती है तो तुम कहानी करोगे ये वाली। ये जो एंगल होता है इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन और ये होता है एंगल ऑफ डिप। देखो इसी को बनाते हैं, इसी को लाइन को लेते हैं। ये जो लाइन खींच रहे हम, ये जो लाइन, यही क्या है मैग्नेटिक मेरिडियन और या फिर बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
इसके जस्ट इस तरीके से आता है। ये कौन सी है? वर्टिकल कंपोनेंट। और ये जो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ये जा रही है, ये है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये जो डिप आ रही है। क्योंकि बच्चे अक्सर पता है क्या गलती कर देते हैं कि जब उनसे बोला जाता है कि ये जो इस तरीके से जब डिक्लाइनेशन में बात करते हैं तो वो सोचते हैं कि यार हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज़ कैसे कर लेंगे, यहाँ तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा।